हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसे कि तुम्हें पता है, कंप्यूटर क्वेश्चंस हम कर रहे थे जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं। इस बार कंप्यूटर ने कुछ बवाल सा काटा है तुम्हारी ज़िंदगी में, सब लोगों की। इतने क्वेश्चंस आए हैं तो मैंने सबसे पहले इसी को चुना। आज इसका लास्ट पार्ट है। जो पहली बार पार्ट 4 देख रहा है, अभी तक हमने 3 पार्ट इसके कर लिए हैं। और आज तुम्हारे कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे वो सब ख़त्म हो जाएंगे, और जो बार बार रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन सेम, उनको मैंने छोड़ दिया, इग्नोर किया है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो टेक्स्ट कॉपी करने के लिए क्या होता है, कौन सा ऑप्शन होता है, Ctrl+C। और Ctrl+V क्या होता है, पेस्ट करने के लिए होता है। Ctrl+Z क्या होता है, ये तुम लोग बताना किस किस काम के लिए आता है। और Ctrl+X क्या होता है, और Ctrl+Z क्या होता है। इस Z का काम होता है अनडू करने का। बस Ctrl+X बताना, और नहीं पता तो आगे वीडियो में बने रहना, इसका क्वेश्चन भी मैंने डाला है। इन MS Word, व्हेन अ यूज़र वांट टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू अनदर, विच ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड। तो क्या करना होता है, पहले टेक्स्ट को कट करना होता है, फिर ले जाके दूसरी जगह जहाँ भी तुम्हें रखना है वहाँ पे उस टेक्स्ट को जो है पेस्ट कर देना होता है तुम्हें, ठीक। Which of the following is the most effective method of organizing files and folder in a computer operating system? तो क्या होता है, वो होता है creating a logical folder structure that reflect the content using clear and descriptive names. Which of the following action is essential for preserving changes made to an Excel workbook under a new name? तो क्या होता है, उसे जब हम सेलेक्ट करते हैं सेव एज, तो हमें चूज़ करना होता है कोई भी नया नाम जो भी हमें उसे रखना है फाइल का XYZ, और किस लोकेशन पे, मतलब डेस्कटॉप पे डालना है, किसी पर्टिकुलर फोल्डर में डालना है, वो सब हमें जो है इसमें चूज़ करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर अ सिनेरियो वेयर अ यूज़र इंटरेक्ट विद अ टच सेंसिटिव डिस्प्ले, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शनल ड्यूअलिटी of this component within a computer system। तो क्या होता है, it serve as a both input device and detect touch input and output device, display information and visual responses। What happen when you apply a template to an existing PowerPoint presentation। तो क्या होता है, तो वो क्या होता है उसमें, it applies a new design while keeping the existing slide content। Which part of the following scenario would most likely result in a page fault error during typical computer operation। तो वो होता है तुम्हारा attempting to access a memory address that has been swiped out to the hard drive। Which of the following method is the simplest way to rename करने का क्या होता है, राइट क्लिक करो फाइल या फोल्डर पे, फिर सेलेक्ट करो ऑप्शन रीनेम का, और जो भी फाइल या फोल्डर है उसको XYZ या फिर ABC PQR जो भी नाम तुम उसका देना चाहते हो वो दे दो। विद रेफरेंस टू कंप्यूटर सिस्टम, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ऐसे ही तुम बताना ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, CU की क्या होती है, GC की फुल फॉर्म क्या होती है, वॉच आउट क्या होता है। फंक्शन बताना है शॉर्टकट की का, Ctrl+F किस लिए होता है। तो Ctrl+F जो है ओपन करता है फाइंड या फिर सर्च बॉक्स को, जो कि लोकेटेड होता है टू लोकेट द टेक्स्ट एंड आइटम, फाइल, वेब पेज और कोई एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए Ctrl+F। F से याद कर लो, फाइंड से F। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी टास्क ऑन अ लैपटॉप डेस्कटॉप। तो वो है तुम्हारा काली लाइनेक्स। कौन सा है, काली लाइनेक्स। विच कंपोनेंट ऑफ विंडो OS अलाउ यूजर टू मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स सच एज डिस्प्ले रेजोल्यूशन, साउंड। तो कैसे होता है, कंट्रोल पैनल में जाके किया जाता है। शॉर्टकट की बतानी है, प्रेजेंटेशन को क्विकली प्रेजेंट करने के लिए वो होती है कंट्रोल, सेव करने के लिए तो Ctrl+S से जो है हम लोग सेव करते हैं। कैसे करते हैं, Ctrl+S से। अब तुम्हें अभी मैंने बताया था, तो Ctrl+V से क्या करते हैं ये बताओ, Ctrl+V से। ऐसे ही बताओ Ctrl+C से क्या करते हैं, ऐसे ही बताओ Ctrl+Z से क्या करते हैं, और ऐसे बताओ Ctrl+P से क्या करते हैं, और Ctrl+X से क्या करते हैं, Ctrl+N से क्या होता है, ये सब बताना। विच टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन MS Excel मॉडिफाई बोथ द कॉलम रोज एंड कॉलम लेटर एंड रो नंबर ऑटोमेटिकली व्हेन अ फॉर्मूला इज कॉपीड टू अनदर लोकेशन। तो क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं उसे।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल प्रिवेंट अ फाइल फ्रॉम बीइंग रीनेम्ड, तो क्या होता है, द फाइल करेंटली ओपनड इन अनदर एप्लीकेशन। जब कोई फाइल किसी कहीं पर खुली हुई है तो उसको रीनेम नहीं किया जा सकता, सिंपल सी बात ये कही गई है इसमें। पर्पस क्या होता है, ऑटोफिल फीचर का एमएस एक्सेल में वो होता है कॉपी करना सेल कंटेंट को एंड कंटिन्यू करना जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रोम, तो रोम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, टू होल्ड द एसेंशियल फायर फ्रेम, वो फर्मवेयर रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग द सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही तुम्हारा रैम होता है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी तुम्हें बताना है इसमें से कौन सी वॉलेटाइल होती है, वॉलेटाइल कौन सी है और नॉन वॉलेटाइल कौन सी मेमोरी है। मार्जिन, हाउ कैन वी चेंज द मार्जिन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, तो कैसे करेंगे, लेआउट एंड देन मार्जिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द हाइएस्ट लेवल ऑफ यूजर कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज एंड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो वो है लाइनक्स। क्विकेस्ट वे टू ओपन एन एग्जिस्टिंग एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डबल क्लिक करो PPTX फोल्डर पे, फाइल एक्सप्लोरर में, और तुम्हारा जो है खुल जाएगा। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन पावर पॉइंट अलाउ यू टू सी ऑल द स्लाइड्स एज एट वंस एज अ थंबनेल, तो क्या होता है, वो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग MS पावर पॉइंट फीचर अलाउ यू टू रिकॉर्ड द टाइमिंग, तो रिकॉर्ड स्लाइड होता है, उसमें टाइमिंग आती है ऊपर रिकॉर्ड करने के लिए, इसमें भी है। तो अगर तुम्हें स्क्रीन दिख रही होती पूरी तो पता चल जाता, ऊपर रहता है इसमें। जहाँ रिव्यू वाला सेक्शन होता है वहाँ पर, या रिकॉर्ड वाले सेक्शन में भी तुमको जो है ये देखने को मिलता है, रिकॉर्ड वाले सेक्शन में रहता है तुम्हारा पूरा ये। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज टिपिकली पेस्ट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल V होता है। अभी हमने कंट्रोल F देखा था फाइंड करने के लिए, C होता है कॉपी के लिए, S होता है सेव करने के लिए। किस लिए होता है, सेव करने के लिए। ये क्या होता है, कट करने के लिए। और कंट्रोल ये कौन सा है, कंट्रोल F किस लिए होता है, फाइंड करने के लिए। What happen when you press enter while working with a bullet or numbered list MS Word में, तो वो क्या करता है, क्रिएट करता है न्यू लिस्ट आइटम विद द सेम बुलेट और नंबर। ठीक, अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को जो है लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। पुराने वाले साले हरामी हैं, अपना काम हो गया तो साले छोड़ के अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तुम सब्सक्राइब करके जाना। मेन फंक्शन क्या है MS पावर पॉइंट का, तो वो है क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग स्लाइड शोज इन MS पावर पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड कॉम्बिनेशन यूज टू क्रिएट न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो होता है कंट्रोल N से। किससे होता है, कंट्रोल प्लस N से। Which statement best explain why removing all desktop icon does not impact the functionality of the application of Windows OS, तो होता है desktop icon are only visual shortcuts not the actual application files। okay, which of the following key combination shortcut की पूछी है पेस्ट करने के लिए, तो होता है कंट्रोल V। P के लिए क्या होता है, पेस्ट से P मत समझना, ये होता है प्रिंट के लिए। ठीक, B होता है बोल्ड या बोल्ड वगैरह करने के लिए। ठीक, इन डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट फॉर सेव करते हैं जब MS एक्सेल में, तो कैसे आता है, वो फाइल आता है और लास्ट में क्या होता है .xlsx, क्या होता है MS एक्सेल में XLSX। फाइल कहाँ पे, वेयर फाइल एंड फोल्डर टिपिकली स्टोर्ड इन कंप्यूटर, कहाँ होती हैं स्टोर, वो हार्ड ड्राइव में होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या है वो लाइनक्स है। और एथिकल हैकिंग के लिए क्या था, वो काली लाइनक्स था। काली लाइनक्स किस लिए होता है, एथिकल हैकिंग। ये क्या, एक क्वेश्चन का जवाब दो, क्या तुम एथिक्स में मानते हो। जैसे मानो ये अभी कहा इसने, जैसे एथिकल हैकिंग होती है,
अरे हैकिंग तो हैकिंग है, चाहे एथिकल हो या अनएथिकल हो, हैकिंग का मतलब तो हैकिंग हो गया, कर तो तुम गुनाह ही रहे हो उसमें। लेकिन पता नहीं ये कैसी ये समाज है, कैसी दुनिया है, कैसा चलता है इनका सिस्टम। हम यहाँ पे ना तो पूरी तरह से ब्लैक हो पा रहे हैं, ना हम पूरी तरह से वाइट हो पा रहे हैं। हम इन दोनों ब्लैक और इन दोनों वाइट के बीच में यहाँ फंस के रह गए हैं, जो कि होता है ग्रे। अपॉर्चुनिटी जैसे ही मिलती है, हमें कोई देख नहीं रहा तो हम तुरंत ब्लैक हो जाते हैं अपना अपॉर्चुनिटी के लिए, और जैसे ही हमें दिखता है सामने वाला हमसे पावरफुल है, हम उसको हमें दबा सकता है, तो हम अपनी तुरंत रंग बदल के हो जाते हैं वाइट की, हम बहुत संत हैं, सामने वाला हरामी है। और जहाँ हमसे वीक दिखता है तो हम तुरंत ब्लैक हो जाते हैं कि अब मैं बताता हूँ कि असली मैं हूँ कौन। तो इंसान जो है हमेशा यहाँ जीता है, इस बीच के उस लूप में, दिखावटी। बल्कि तुम्हें रहना कहाँ चाहिए, या तो फुल ब्लैक हो जाओ कि हम तो ऐसे ही हैं, उखाड़ लो घंटा, या तो फिर ऐसे हो जाओ वाइट बिल्कुल कि तुम कुछ भी करो, हम संत आदमी हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ प्रिंट प्रीव्यू? क्या होता है? चेक करने के लिए, जो भी प्रिंट कर रहे हैं उससे पहले कि वो दिखाने के लिए होता है। विच मेथड अलाउ यू टू क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल इनसाइड ए स्पेसिफिक फोल्डर, इनसाइड अ स्पेसिफिक फोल्डर इन विंडोज। तो होता है ओपन द फोल्डर, राइट क्लिक, न्यू, फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाना होता है तुम्हें। इन विंडो 11 OS विच कमांड इंटरप्रेट हेल्प टू मैनेज कंप्यूटर ड्राइव्स? तो होती है तुम्हारी डिस्क पार्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू reuse slide from another presentation in MS PowerPoint, which of the option ensure the imported slides retain their original formatting? तो क्या होता है वो, जब हम क्लिक करते हैं कीप सोर्सेज फॉर्मेटिंग पे, तो हम जो है रीयूज़ कर सकते हैं स्लाइड के पेन को। अगला आ जाता है क्वेश्चन, क्या है तुम्हारा, व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन? तो क्या होता है, इन वाइल अनदर प्रेजेंटेशन इज ऑलरेडी ओपन इन MS PowerPoint? तो न्यू प्रेजेंटेशन विंडो ओपन विद द ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, समझ में आया? जैसे ये प्रेजेंटेशन चल रही है, अब इसके साथ साथ मैं चाहूँ तो मैं एक और नई प्रेजेंटेशन को यहाँ पे जो ला सकता हूँ, मतलब खोल सकता हूँ। वो इस पर तो दिखाई नहीं देगी क्योंकि मैंने OBS पे जो है अभी ये वाली स्क्रीन शेयर वो सेट कर रखी है। अगर मुझे जो है नई फाइल, नया प्रेजेंटेशन, नई PPT अगर मुझे बनानी है, माना कि जैसे आज हमारा कंप्यूटर का ख़त्म हो जाएगा, अब मैं अगले सब्जेक्ट की बनाना चाहता हूँ, मानो हिस्ट्री की बनाते हैं, चलो, तो मुझे उसके लिए नई PPT बनानी पड़ेगी। तो ये वाली तो PPT खुली हुई है, अभी मैं इंस्टेंट बनाना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले कहाँ जाना होगा, फाइल में जाना होगा। जब फाइल में जाएंगे तो वहाँ पर हमें एक ऐसा ऑप्शन दिखेगा ब्लैंक लिखा हुआ, उस ब्लैंक पर क्रिएट जब हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो हमें जो है एक नई पावर पॉइंट की जो है स्लाइड मिल जाएगी जहाँ हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। वही इसने कहा है इसमें। What is the significance of PowerPoint protected view while opening the file, downloaded file? तो it open the file in read only mode and disable most editing features। ठीक, शॉर्टकट की बतानी है कट के लिए, तो वो होती है Ctrl+X, कट मूव टेक्स्ट इन पावर MS वर्ड। तो जो अभी तक जुड़े हुए थे, जो मैंने अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में था तुम्हारा, Ctrl+X वाला मैं बोला था ना कि आगे आएगा, बने रहना, तो यही होता है तुम्हारा Ctrl+X का शॉर्टकट की। is used to cut and move the text in MS Word. What happen if user try to open MS Excel created in newer version 2021 in older version 2010? तो file will open in a comparatively mode with limited functionality. Okay. When saving an MS PowerPoint presentation, what is the primary purpose of save as a picture presentation option? तो होता है to prevent any further editing of the presentation content. What happen when you press Ctrl+M? Ctrl+M press करते हैं तो new slide is inserted with same layout and as same previous slides. What is the main purpose of tab? टैब की का मेन पर्पस क्या है? टू शिफ्ट द कर्सर टू द नेक्स्ट फाइंड और टैब पोजीशन। व्हाट विल बी द फॉलोइंग पावर शेल कमांड इन विंडो OS? जब कमांड डिलीट करा हमने, रिकर्स किया, फोर्स कर, तो डिलीट ऑल द फाइल्स एंड सब फोल्डर इनसाइड लॉग इनसाइड द फोल्डर इटसेल्फ। ठीक,
1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बचे हैं, बस बने रहो जो बना हुआ है अभी तक। विच ऑप्शन करेक्टली एक्सप्लेन द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो क्या होता है, इनपुट डिवाइस इनेबल द यूजर टू सेंड डेटा इनटू द सिस्टम वाइल आउटपुट डिवाइस कम्युनिकेट प्रोसीड इंफॉर्मेशन बैक टू द यूज़र। इनपुट क्या करता है, इनेबल करता है यूज़र को कि वो अपना डेटा जो है सिस्टम में भेज सकते हैं, और जो आउटपुट होता है इसमें क्या करता है, ये जो भी होता है आउटपुट में कम्युनिकेट करता है जो भी इंफॉर्मेशन है यूज़र के पास तक पहुंचाने में। कंसिडर अ सिनेरियो वेयर द यूज़र इज इंटरेक्टिंग विद द VR environment, which of the following input devices is least likely to be the primary meaning of navigation। तो वो होता है ऑप्टिकल माउस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। 3 सवाल और बचे हैं बस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द ईजीएस्ट वे टू शॉर्ट फाइल्स बाय नेम इन फाइल एक्सप्लोरर विंडो 11। तो जब हम पहले राइट क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे ग्रुप को और फिर उसके नाम को। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ विंडो प्रोवाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर बैंक टू बोरो ओवरनाइट फंड्स। तो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फंड्स फैसिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेट एक्सप्लेन वाई अ टच स्क्रीन कैन बी कंसिडर बोथ एज अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इट अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विद द विजुअल डेटा एंड सेंड टच सिग्नल टू द कंप्यूटर। समझ में आया क्या? लास्ट क्वेश्चन, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में पूछा है। तो कौन सी होती है? रोम होती है। रीड ओनली मेमोरी जो है ये नॉन वॉलेटाइल होती है। आज की क्लास होती है तुम्हारी यहाँ पे ख़त्म। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम। मिलते हैं अगली क्लास में। 17 मिनट में क्लास हो गई है फिनिश। अगली क्लास हम लोग करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के जितने क्वेश्चंस आए हैं वो, और हो सकेगा अगर तो पॉलिटी भी साथ में ही कर लेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगली कक्षा में।